आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 26वां अध्याय वैश्वनाथ अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब परमात्मा शिव के वैश्वनाथ नामक परम आनंददायक अवतार को सुनिए। पूर्व समय में नंदी ग्राम में ही महानंदा नामक एक बड़ी ही रूपवती वेश्या रहती थी, जो शिव की भक्ता थी। वह बड़ी धनवान, ऐश्वर्य युक्त और अनेक उज्ज्वल आभूषणों से युक्त तथा सर्वदा श्रृंगारित रहा करती थी। वह गान विद्या में ऐसी निपुण थी कि इसे देखकर राजा और रानियां हर्षित हुआ करती थी। वह सर्वदा शिव जी के नाम जप में लगी रहती थी। पार्वती सहित शंकर की पूजा करती और सर्वदा रुद्राक्ष तथा विभूति धारण किया करती थी। वह सर्वदा ही शिव जी की पूजा कर सुंदर यशोगान कर भक्ति पूर्वक उसके आगे गाया करती और एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्षों से भूषित कर की तालियों तथा गीतों से ही शिव जी के आगे नचाती और शिव जी की भक्ति में रत सखियां सहित प्रेम पूर्वक हंसती रहती। शिखा में रुद्राक्ष बांधे मुर्गा भी बंदर के साथ ही चतुर नाचता और दर्शकों का मन प्रसन्न किया करता था। इस प्रकार शिव जी की भक्ति में रत महानंदा ने कितना ही समय व्यतीत किया। एक दिन शंकर जी वैश्य का रूप धारण कर उसके भाव की परीक्षा लेने गया। उसके हाथ में रत्न जटित एक बड़ा ही सुंदर कंकन था। उसे देखी महानंदा मुग्ध हो गई। वैश्य रूप सिद्धि उसके मन में लालच को समझ गया। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारा मन इस कंकन के लिए लुब्ध हो रहा है तो तुम ही इसको प्रसन्नता से धारण करो, परंतु यह तो कहे कि इसका मूल्य क्या दोगी। वेश्या ने कहा, मैं तो एक व्यभिचारिणी वेश्या हूँ, पतिव्रता नहीं। व्यभिचारिणी की हमारी कुल का ही परम धर्म है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। यदि आप इस कंकन मुझे दे देंगे तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी स्त्री रहूंगी। वैश्य ने कहा कि हे पति बल्लभे तथास्तु, लो यह रत्न कंकन और 3 रात मेरी स्त्री रहो। इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण है, परंतु 3 बार सत्य है ऐसा कहकर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या ने कहा कि हे प्रभु, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहकर धर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा को साक्षी बनाकर नंदा ने प्रीति से 3 बार उसके हृदय का स्पर्श किया। वैसे ने उस कंकन देकर रत्नमय लिंग उसके हाथ में दे दिया और कहा कि हे कांते, यह रत्न जड़ित शिव जी का लिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम सदैव इसकी रक्षा करना और यत्नपूर्वक गुप्त रखना। ऐसा ही होगा कहती हूँ। महानंदा ने उस रत्नमय लिंग को लेकर नाटक के मंडप में ही रखकर ही घर में चली गई। रात्रि समय उस वैश्य का ही कोमल गद्दे और तकियों को से शोभित कर पलंग पर ले जाकर ही आनंद से सो गई। अर्धरात्रि के समय नृत्य मंडप में ही सहसा यह एक वाणी उत्पन्न हुई कि हे तात, इस नृत्य भवन में वायु की सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। पश्चात नृत्य मंडप जलने लगा। महानंदा ने दौड़कर बंधे हुए बंदर और मुर्गे को छोड़कर दूर भगाया। लिंग खंभ के साथ ही जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे जला देख कर वह वैश्य और वेश्या बड़े ही दुखी हुई। वैश्यनाथ तो अपने ही उस आत्मतुल्य लिंग को जला देख मरने का उद्यत हुई। उन्होंने कहा कि मेरा प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग जल गया है, अब मैं रहकर क्या करूंगा। हे भद्रे, तुम अपनी वृत्तियों से मेरी चिता बनवा दो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आकर मना करें तो भी मैं नहीं मान सकता। वेश्या ने अपनी वृत्तियों को आज्ञा दे सीता बनवा ली। परम पोत की शिव जी अग्नि की परिक्रमा कर सब मनुष्यों को देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। वेश्या विस्मित हो गई, उसे बड़ा ही खेद हुआ। उसने कहा कि मैं तो 3 दिन इस वैश्य के पास रहने वाली थी, परंतु मेरी थोड़ी सी असावधानी से यह शिव वैश्य मर गया।
अब जब मैं भी इसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊं तभी अच्छा है। सत्य से ही परम गति होती है, सत्य से ही स्वर्ग और अपवर्ग देने वाला है, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। यह सुन लोगों ने उसे ही प्राण त्यागने के लिए मना किया, परंतु उसने सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया और स्वयं प्रज्वलित अग्नि में कूदने चली। उसी समय अपने चरणों में उसका मन लगा हुआ देख विश्वात्मा शिव ने प्रकट होकर उसे मना किया। उस समय त्रिलोचन शिव जी चंद्रकला भूषणधारी, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान ही प्रकाश युक्त महानंदा के समक्ष ही अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए थे। और उस कांतिमान शंकर को देखकर नंदा स्तब्ध खड़ी रह गई। अत्यंत भयभीत विह्वल मना कंपित और मूर्ख सी हुई नंदा ने नेत्रों से ही अविरल अश्रु प्रवाह बहने लगा। उसे धैर्य दे उस पर ही हाथ रखकर शिव जी ने कहा कि मैं तेरी सत्यता, धर्म और धैर्य और निश्चल भक्ति से ही प्रसन्न हूं। तेरी परीक्षा लेने के लिए ही वैसे रूप धारण कर ही तेरे पास आया था। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। वैश्या ने पार्वती से नाथ शंकर से कहा कि मुझे न तो भोगों की इच्छा है और न स्वर्ग की, मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हूँ। मेरे जितने भी दादी हैं इन्हें भी आपका दर्शन होना चाहिए। अब जब मेरे साथी इन सबको भी आप अपने परम पद को ले चलिए। शिव जी ने कहा कि मस्तु कहकर उन सबको अपने परम पद को भेज दिया। यह वैश्वनाथ अवतार भक्तों की सर्वदा ही सुखदायक और मोक्षदायक है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।